With deep gratitude in our hearts for our spiritual master Srila Prabhupada, let's dive deep into the divine journey of Bhagavad Gita. तो रीड अलॉन्ग स्टडी अलॉन्ग डेली सीरीज का आज डे 82 है और शुरू करने से पहले हम लोग राधा कृष्ण जी को याद कर लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। वृंदावन के राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, अध्याय 2 गीता का सार, और इसमें आज हम लोग श्लोक नंबर 53 पढ़ने वाले हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस तदा योगमवाप्स्यसि। इसका अर्थ है, जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमय भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। इसका तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी लिखते हैं, कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। तो समाधि का क्या अर्थ है? पूर्णतया कृष्ण भावना भावित, मतलब 100% कृष्णा कॉन्शियस। अब 100% कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति कौन होगा? वही व्यक्ति होगा जिसका हर एक एक्शन के पीछे का जो इंटेंशन है वो यही है कि कैसे मैं श्री कृष्ण जी को खुश करूं अपने इस कार्य से, अपने इस एक्शन से। वो श्री कृष्ण जी के सारे निर्देशनों का पालन करता है, वो वर्णाश्रम को निभाता है, वो अपने माता पिता की सेवा करता है। और क्या सोचकर सेवा करता है? कि मैं श्री कृष्ण जी को खुश कर रहा हूँ। इस इंटेंशन से वो अपना सारा कार्य करता है। तो इस तरह से उसका जो दिल और दिमाग है वो हमेशा श्री कृष्ण जी में ही स्थित रहता है, और इसी अवस्था को समाधि कहते हैं। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है। बहुत सारे लोग हैं जिनको आत्म साक्षात्कार का थोड़ा सा मतलब पता होता है, लेकिन वो सोचते हैं यही कंप्लीट है, बल्कि वो इनकम्प्लीट है। उन्हें क्या पता है? वो ये सोचते हैं कि आप अपने आप को ये जान लो कि आप आत्मा हो तो बस आत्म साक्षात्कार हो गया। तो ये इनकम्प्लीट नॉलेज है। कंप्लीट नॉलेज ये है कि जब वो खुद को तो आत्मा समझ ले, लेकिन साथ में ये भी समझे कि वो श्री कृष्ण जी का शाश्वत दास है। मतलब आपने खुद को आत्मा तो जान लिया, लेकिन उस आत्मा की फिर पोजीशन क्या है वो जान लेना, तब जाकर हम कह सकते हैं कि आपको पूरा ज्ञान है इस बात का कि आत्म साक्षात्कार का कंप्लीट मीनिंग क्या है। और ये आत्म साक्षात्कार कृष्ण कॉन्शियसनेस की प्रोसेस को फॉलो करने पे स्वतः ही हो जाता है। इसके लिए आपको कोई जद्दोजहद करनी नहीं होती है। ये हम लोगों ने पिछले तात्पर्यों में भी समझा हुआ है। और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है, मतलब कि निष्काम कर्म करने हैं। वो सकाम कर्म कभी नहीं करेगा। सकाम कर्म क्या होता है? जिसमें वो खुद के लिए सोचता है, मतलब उसका फल जो हो वो उसको खुद को कैसे सेटिस्फाई करे। सेल्फ सेंटर्ड वाले फ्रूट्स होते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के एक निष्ठ भक्त को ना तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, ना ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है और वो अगर चाहता है कि वो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाए, तो उसको वेदों की अलंकारमयी वाणी में नहीं फंसना चाहिए। उसको स्वर्ग जाने की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। इंस्टेड उसको गोलोक या फिर वैकुंठ जाने की अभिलाषा करनी चाहिए, जिसमें वो श्री कृष्ण जी का सानिध्य पा सके और उनकी सेवा कर सके। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य श्री कृष्ण जी के सानिध्य में रहता है और श्री कृष्ण जी से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। कृष्ण भावनामृत में जो मनुष्य होता है उसका हर चीज़ का जो सेंटर होता है वो श्री कृष्ण जी होते हैं। तो उस वे में हम कह सकते हैं कि वो श्री कृष्ण जी के सानिध्य में रहता है, और जब वो श्री कृष्ण जी के सानिध्य में है तो उनके जो भी आदेश हैं वो उन आदेशों को सही से समझ सकता है और फिर उनका पालन कर सकता है। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। मतलब जो कृष्ण भावनामृत में जो आपकी निश्चय बुद्धि है कि आपको श्री कृष्ण जी की सेवा करनी है, उस चीज़ में और स्ट्रांगनेस बढ़ती है। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि भक्ति करने से भक्ति बढ़ती है। उसे श्री कृष्ण जी का या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। श्री कृष्ण जी के साथ साथ गुरु के भी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो हम भक्ति में और बढ़ेंगे, क्योंकि उनकी जो भी आज्ञाएं होंगी वो हमें और श्री कृष्ण जी के पास ले जाएगा। इसीलिए हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो इस तरह श्लोक नंबर 53 हमारा पूरा होता है। तो अच्छी संगत करो, श्री कृष्ण जी का नाम लो या अपने भगवान का नाम लो, चैंट करो, हैप्पी रहो, चैंट एंड बी हैप्पी, हरे कृष्णा।
थैंक यू।